नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध संस्मरण भक्तिन की। यह रचना केवल एक घरेलू सेविका की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में स्त्री के संघर्ष, आत्मसम्मान, त्याग, मेहनत और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण है। महादेवी वर्मा ने अपनी सहज और भावपूर्ण शैली में एक ऐसी साधारण स्त्री के जीवन को प्रस्तुत किया है जो अपने असाधारण व्यक्तित्व के कारण पाठकों के मन में हमेशा के लिए बस जाती है। भक्तिन का वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन उसकी गहरी आस्था, सरल स्वभाव और ईश्वर के प्रति समर्पण के कारण लोग उसे भक्तिन कहने लगे। वह एक साधारण ग्रामीण परिवार की महिला थी। बचपन से ही उसने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों का सामना किया। उस समय समाज में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, इसीलिए उसका विवाह भी छोटी उम्र में हो गया। विवाह के बाद उसने अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाई, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ समय बाद उसके पति का निधन हो गया और यहीं से उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। पति की मृत्यु के बाद उसके सामने केवल आर्थिक संकट ही नहीं आया, बल्कि समाज और परिवार का उपेक्षित व्यवहार भी सहना पड़ा। उस समय विधवा स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ससुराल वालों ने भी उसे अपनाने की बजाय बोझ समझना शुरू कर दिया। लेकिन भक्तिन उन स्त्रियों में से नहीं थी जो परिस्थितियों के आगे हार मान ले। उसने अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। उसने निर्णय लिया कि वह किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपने परिश्रम से जीवन बिताएगी। इसी संघर्ष के दौरान वह महादेवी वर्मा के घर काम करने लगी। शुरुआत में वह एक साधारण काम करने वाली महिला थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने व्यवहार, ईमानदारी और निष्ठा से सबका विश्वास जीत लिया। वह घर के हर काम को पूरी जिम्मेदारी और लगन से करती थी। उसके लिए काम केवल रोजगार का साधन नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का माध्यम था। वह कभी दिखावा नहीं करती थी, ना ही किसी झूठी की प्रशंसा करती थी। जो बात उसे सही लगती, वह बिना किसी डर के स्पष्ट शब्दों में कह देती थी। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। भक्तिन बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह भगवान पर गहरा विश्वास रखती थी और हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करती थी। लेकिन उसकी भक्ति अंधविश्वास नहीं थी। उसके भीतर आस्था के साथ साथ आत्मसम्मान भी उतना ही मजबूत था। वह किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती थी। यही कारण है कि उसका व्यक्तित्व दूसरों से अलग दिखाई देता है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण में बार बार यह महसूस कराया है कि भक्तिन केवल एक नौकरानी नहीं थी। समय के साथ उनके बीच मालिक और सेविका का संबंध समाप्त होकर आत्मीयता और विश्वास का रिश्ता बन गया। लेखिका ने भक्तिन के भीतर एक ऐसी स्त्री को देखा जो जीवन की हर कठिनाइयों से लड़ना जानती है। वह अशिक्षित थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उसे इतना समझदार बना दिया था कि उसकी बातें कई बार गहरी सीख दे जाती थी। भक्तिन का जीवन यह भी बताता है कि किसी मनुष्य की महानता उसके धन, शिक्षा या ऊंचे पद से नहीं मापी जाती। उसके संस्कार, ईमानदारी, मेहनत और मानवीय गुणों ही उसकी असली पहचान होते हैं। समाज जिस स्त्री को केवल एक सामान्य काम करने वाली महिला समझता था, महादेवी वर्मा ने उसी के भीतर छिपी असाधारण शक्ति, साहस, संवेदनशीलता को पहचान कर उसे साहित्य में अमर कर दिया। यह संस्मरण केवल भक्तिन के जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के ग्रामीण समाज की वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करता है। इसमें स्त्रियों की
कठिन परिस्थितियां, सामाजिक रूढ़ियां, पारिवारिक उपेक्षा और उनके संघर्षों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को तोड़ने की बजाय उसे और अधिक मजबूत बना देती हैं। अंत में महादेवी वर्मा हमें यह संदेश देती है कि किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके बाहरी रूप, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पहचान से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होनी चाहिए। भक्तिन का पूरा जीवन हमें सिखाता है कि ईमानदारी, परिश्रम, आत्मसम्मान और निष्ठा जैसे गुण किसी भी इंसान को महान बना सकते हैं। यही कारण है कि भक्तिन केवल एक संस्मरण नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, स्त्री संघर्ष और आत्मसम्मान की एक प्रेरणादायक गाथा बन जाती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रभावशाली है।